नमस्कार दोस्तों, बेड टाइम स्टोरी बाय वंदना में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेके आए हैं। पति पत्नी के रिश्ते की एक अनोखी कहानी। हर पति पत्नी के बीच में छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है, लेकिन अगर वो बद से बदतर हो जाए तो वह रिश्ते का क्या अंजाम होता है, आज हम यही कहानी लेके आए हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक पति पत्नी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, पर उनके बीच किसी न किसी बात को लेकर खटपट हो जाती थी। धीरे धीरे ये वाद विवाद बढ़ने लग गए और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सुमन ने ना जाने क्या किया था कि राहुल ने एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर परिस्थिति को शांति से हैंडल करने वाली सुमन भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर राहुल की ओर फेंक दी। चप्पल राहुल के बालों को छूते हुए निकल गई। ये बात यहीं पर खत्म हो सकती थी, मगर राहुल ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार की ही नहीं पूरे समाज पर कलंक होती है। सुमन के मायके पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा 21वीं सदी चल रही है। किसी ने कहा 21वीं सदी में जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसे जल्लादों को तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता हुआ जरूर नजर आया कि अरे भाई, उसे कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए तो अब अपनी पत्नी से मारपीट करने लगा है। अब अपनी पत्नी उसे रास कहाँ आती है। बात कोर्ट तक पहुँच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। राहुल ने चरित्रहीन होने का तो सुमन ने दहेज और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। 2 वर्षों से भी अधिक समय के लिए केस चलता रहा। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों राहुल और सुमन अलग अलग रह रहे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या अब धीरे धीरे कम होने लग गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों के समर्थकों का समूह होता था, अब कुछ गिने चुने ही लोग रह गए थे। राहुल और सुमन दोनों की आर्थिक स्थिति भी अब बद से बदतर हो रही थी। धीरे धीरे वो दोनों की स्थिति नीचे गिरती चली जा रही थी। जिन्हें वे अपना शुभ चिंतक और दोस्त समझ रहे थे, वे पैसे की बात आते ही अपना पल्ला झाड़कर निकल जाते थे। अगर कोई देने को राजी भी होता था तो वो भी मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिर वही हुआ जो सब चाहते थे, तलाक। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादीशुदा और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस तलाक से सुमन बिल्कुल शांत और अधीर थी और राहुल भी शांत था और अशांत मन से बैठा हुआ था। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्षों के लोग एक ही चाय के स्टॉल पर जा बैठे, आमने सामने बैठने लग गए। इत्तेफाक ये था कि ज्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोधी पक्ष के थे या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। राहुल और सुमन भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठ गए। सुमन ने राहुल से कहा, अब तो खुश होगे ना, तुम्हारे मन की जो बात हुई है, मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो, मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है, बधाई हो। राहुल ने कहा, तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? सुमन ने पूछा। राहुल चुप बैठा रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद राहुल ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 रुपए देने का कोर्ट से आदेश मिला है। अभी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा मतलब जो मेरा सिटी का फ्लैट है उसे मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। सुमन बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी
तुम्हारे साथ रहती है और रहेगी, और आगे उसके जो भी खर्चे होंगे या बढ़ेंगे उनमें बढ़ोतरी ही होगी और तुम्हें आसानी भी रहेगी इससे। राहुल ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही दे देना, और तुम हर महीने 8,000 रुपये तो देने ही वाले हो। मैं कैसे भी काम चला लूंगी। अगर 5 लाख नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं है, सुमन बोली। दोनों फिर शांत हो गए। राहुल सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये वही औरत है जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान है। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती थी और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद कर लाती थी। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम भी नहीं होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती थी। लेकिन घर में कोई और बीमार हो तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती थी। मेरी ही बुद्धि खराब हो गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। सुमन के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। बीवी वैसे के वैसे ही हैं, पहले भी खुद से ज्यादा हमारे बारे में सोचते थे और अब भी वही कर रहे हैं। ये वही हैं जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़े थे और अपनी उंगली तोड़वा बैठे थे। पता नहीं कौन सी वो मनूस घड़ी थी जब हम झगड़ा कर बैठे। राहुल ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती? सुमन हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है। अब तो पेट में भी दर्द उठते हैं। वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी डॉक्टर को जरूर दिखा देना। राहुल ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है अब? क्या अब भी दौरे पड़ते हैं तुम्हें? सुमन ने पूछा। हाँ पड़ते हैं, पहले से ज्यादा हो गए हैं क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाता हूँ याद दिलाने के लिए। तुम जो नहीं हो अब मेरे पास, राहुल बोला। सुमन के आंखों से आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, ये तो परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लोगों के बहकावे में आ गया, राहुल बोला। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था, राहुल बोला। गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा है, सुमन ने कहा। राहुल कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। सुमन ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? सुमन बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते, राहुल बोला। पर ये तलाक के पेपर दिखाते हुए सुमन ने कहा। फाड़ देते हैं, राहुल ने अपने पास रखे तलाक के पेपरों को फाड़ते हुए कहा। सुमन ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और दोस्त यार और माँ बाप। राहुल सुमन दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और झगड़े को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसके लिए उनके पास और कोई रास्ता बचता ही नहीं है तलाक के सिवाय। प्यार और झगड़े को मिटाने के लिए आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। प्यार और झगड़ा तो सिक्के के दो पहलुओं की तरह होता है, हमें उसे अपने रिश्ते में स्वीकार करना ही चाहिए। दोस्तों, हमें ये कहानी बताती है कि हर पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और झगड़ा होता ही रहता है। अगर इस लड़ाई झगड़े में छोटी मोटी तकरारों में अगर बाहरी लोग शामिल हो जाते हैं तो वो इस छोटी सी छोटी लड़ाई को कितना विकराल रूप दे सकते हैं, तलाक के रूप में। इसलिए पति पत्नी को अपने बीच हुए छोटे मोटे मनमुटावों को भूलकर अपनी जिंदगी को आगे प्यार से बढ़ाना चाहिए। हमारी इस कहानी को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।